आज हम लॉर्ड ऑफ ऑल रेल्म्स के एपिसोड 141, 142, 143, 144, 145 को एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। स्वर्ग द्वार की चाबी के आकर्षण के तहत नित्यान धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ गया। ओह दहाड़! विशाल अंतरिक्षीय दरारों से दुनिया को हिला देने वाली चीखें गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था मानो राज्य के बाहर किसी अज्ञात भूमि से राक्षस पागलों की तरह अपने जैसे लोगों को बुला रहे हों। अंतरिक्षीय दरारों से और भी अधिक सघन बैंगनी काला कोहरा निकला और ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र में प्रवाहित हुआ। अनगिनत वर्षों से नरक के संप्रदाय में बंद राक्षसों ने कभी भी भागने की कोशिश नहीं छोड़ी थी। बैंगनी काले धुंध से पोषण प्राप्त करने के बाद उनके मूल रूप से सिकुड़े हुए शरीर तेजी से फैल गए। जैसे ही नित्यान को स्वर्ग द्वार की ओर हवा में खींचा गया, उसने एक राक्षस को देखा जो मूल रूप से केवल कुछ दर्जन मीटर लंबा था, जो तेजी से बढ़कर लगभग 50 मीटर लंबा हो गया। अचानक उस राक्षस ने अपने ऊपर बंधी लंबी जंजीरों को तोड़ दिया और नरक संप्रदाय की कैद से मुक्त हो गया। उसी समय अनेक विशाल तलवारें, जो बहुरंगी रोशनी से चमक रही थी, तुरंत हवा से नीचे गिरी। क्रैकल! सूजे हुए राक्षस को चौड़ी, लंबी तलवारों ने तुरंत ही बड़े बड़े टुकड़ों में काट दिया। नित्यान घबराकर वहीं तैरने लगा। क्या वे मर गए? हालांकि एक सेकंड के बाद ही उसकी आंखें और भी चौड़ी हो गईं। राक्षस के फटे शरीर से खून की एक भी बूंद नहीं निकली और मांस के टुकड़े उनकी जीवन शक्ति के रूप में बने रहे। प्रत्येक टुकड़ा इधर उधर छटपटाता रहा, आकाश में ऊपर उठता रहा और अंततः अंतरिक्षीय दरारों में प्रवेश कर गया, जहां से लगातार भयानक गर्जनाएं गूंज रही थी। नित्यान अचंभित रह गया। ये भी उसे नहीं मार पाया। यदि वह उसके जैसा मानव क्यों योद्धा होता, तो उसका शरीर कटते ही उसकी मृत्यु हो जाती। हालांकि राक्षस ने अपनी प्रबल जीवन शक्ति बनाए रखी और टुकड़ों में कट जाने के बाद भी भागने में सफल रहा। नित्यान की अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से गंभीर हो गई। ये राक्षस! अचानक उसे ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र के उन मूल निवासियों के प्रति थोड़ा डर महसूस होने लगा। जैसे ही ली फैन की पूर्व टिप्पणियों ने उसे चौंकाया, नित्यान की आंखों में अचानक एक अजीब अभिव्यक्ति दिखाई दी। इन मजबूत और डरावने प्राणियों ने एक बार ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र पर प्रभुत्व किया था। हालांकि मानव क्यूई योद्धाओं के हमलों के तहत ये मजबूत प्राणी अंततः हार गए और हजारों वर्षों के लिए कैदियों के रूप में नरक संप्रदाय के भीतर बंद कर दिए गए। इसका गहरा अर्थ क्या था? वास्तव में शक्तिशाली मानव क्यू योद्धाओं को कभी भी किसी के द्वारा आसानी से कुचला नहीं गया था, यहाँ तक कि इतने शक्तिशाली बाहरी प्राणियों द्वारा भी नहीं। जब नरक संप्रदाय के गुरु क्याओयांग ने राक्षसों को दानव फंसाने वाले शोधन संरचना की बाधाओं से मुक्त होते देखा, तो उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया और वह चिल्लाया, अब से ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र के सभी संप्रदाय राक्षसों द्वारा संभावित जवाबी हमलों के लिए खुद को तैयार करेंगे। स्वर्ग द्वार की ओर खींचे जा रहे प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर उदासी छा गई, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके मन पर एक भारी बोझ है। क्याओयांग के शब्दों से उन्होंने एक भयावह जानकारी सुनी, हो सकता है कि राक्षस वापस लौटे और निकट भविष्य में ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र पर हमला करें। ली फैन के अनुसार अतीत में स्वर्ग छोड़ने वाले क्षेत्र पर हावी होने वाले वास्तव में शक्तिशाली राक्षसों को बहुत पहले ही अत्यंत शक्तिशाली क्यूई योद्धाओं द्वारा मार दिया गया था। नरक संप्रदाय में जो लोग कैद थे, वे केवल कमजोर लोग थे, जिनसे डरने की कोई बात नहीं थी। अब जब हजारों वर्ष बीत चुके थे, कई परिवर्तन हुए थे और ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र को पुनः आकार दिया गया था, केवल 7 प्रमुख संप्रदाय ही बचे थे, जिसमें नरक संप्रदाय सबसे शक्तिशाली था। अधिकांश शक्तिशाली क्यू योद्धा, जो पहले राक्षसों से लड़ने के लिए ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र में उतरे थे, पहले ही मर चुके थे, और ऐसा प्रतीत होता था कि शेष लोग बहुत पहले ही क्षेत्र छोड़ चुके थे। ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र में 7 संप्रदायों की वर्तमान ताकत के साथ, क्या वे अभी भी अन्य क्षेत्रों के शक्तिशाली राक्षसों से मुकाबला करने में सक्षम होंगे? इन विचारों के साथ नित्यान ने क्याओयांग के गंभीर चेहरे को देखा और चिंता करने से खुद को रोक नहीं सका। वह उन लोगों के बारे में चिंतित था जो वर्तमान में ब्लैक क्लाउड सिटी में थे, और वह नी डोंगहाई, नी कियान और उन जूनियर्स के बारे में चिंतित था जिनसे वह जुड़ा हुआ महसूस करता था, जैसे कि पांताओ और नीजियान। उसे लगातार यह एहसास होता रहता था कि जब वह ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र में खूनी लड़ाइयों के माध्यम से खुद को संयमित करेगा, तो ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र में स्वर्ग को हिला देने वाले, पृथ्वी को हिला देने वाले परिवर्तन घटित होंगे। अचानक हुआम्यू के शब्दों ने उसे प्रभावित किया। हुआम्यू ने एक बार कहा था कि अपशकुन उन लोकों में प्रकट होंगे जहां स्वर्ग का द्वार दिखाई देगा, जैसे कि पृथ्वी ज्वाला जानवर का पलायन।
इसके अलावा ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र में एक के बाद एक और भी बड़े परिवर्तन होंगे। बाह्य क्षेत्र के राक्षसों का आक्रमण एक संभावित परिणाम हो सकता है जिसके बारे में हुआम्यू ने बात की थी। क्रंच, अचानक स्वर्ग द्वार के प्रवेश द्वार से हड्डियों के टूटने की आवाज गूंज उठी। तुम क्या कर रहे हो? मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय के झेंग बेन ने अचानक एक तीखी चीख मारी। नित्यान अचानक अपने स्वप्न से बाहर आया और नरक संप्रदाय के राजसी शहर और वहां के राक्षसों को देखना बंद कर दिया जो अपनी बेड़ियों से मुक्त हो रहे थे, बल्कि उसने अपना सारा ध्यान स्वर्ग के द्वार पर केंद्रित कर दिया जिसकी ओर वह धीरे धीरे बढ़ रहा था। चमकते हुए स्वर्ग द्वार के प्रवेश द्वार के सामने एक महान स्वर्ग मंच बाहरी क्षेत्र विशेषज्ञ के मुंह के कोने पर एक चालाक मुस्कान दिखाई दी। वे पहले ही स्वर्ग द्वार के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन्हें स्वर्ग द्वार में प्रवेश करने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने अचानक अन्य प्रतिभागियों पर हमला करना शुरू कर दिया। मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय के एक स्वर्ग मंच क्यू योद्धा का सिर एक विदेशी क्यू योद्धा ने तब काट दिया जब वह प्रवेश द्वार के पास पहुंचा। अगले ही क्षण मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय के शिष्य की सिरविहीन लाश जमीन पर गिर पड़ी। 7 संप्रदायों के सभी परीक्षणकर्ताओं के चेहरे पीले और भयावह थे जो स्वर्ग के द्वार के करीब पहुंच रहे थे। उन्होंने अविश्वास के साथ उन विदेशी क्यूई योद्धाओं को देखा। उनमें से किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि स्वर्ग के द्वार में कदम रखने से पहले ही हत्याएं शुरू हो जाएंगी। वे अभी भी ज्वाला स्वर्ग के दायरे में थे। उन विदेशी क्यू योद्धाओं ने वास्तव में क्यूओ यांग और नरक संप्रदाय को कोई सम्मान दिए बिना मेजबानों के सामने कानूनों और सिद्धांतों की अवहेलना करने का साहस किया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कियाओ यांग क्रोध से भरकर चिल्लाया। हत्यारा एक दुबला पतला आदमी था जिसके पास एक लंबी तलवार थी जो हरे रंग की लपटों से घिरी हुई थी। उसने एक धीमी हंसी निकाली और कहा, वरिष्ठ कियाओ, राक्षसों का विद्रोह अभी शुरू हुआ है। जल्द ही राक्षस जिन्होंने पहले से ही उन राक्षसों को प्राप्त कर लिया है ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र का सटीक स्थान प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आगे आने वाले समय में उनसे भी अधिक शक्तिशाली राक्षस आपके क्षेत्र में बाढ़ ला देंगे। उनके आगमन से ज्वाला स्वर्ग का क्षेत्र पृथ्वी पर नरक में बदल जाएगा। जब तक हम स्वर्ग के द्वार से बाहर आएंगे तब तक आपके राज्य के 7 संप्रदाय पहले ही नष्ट हो चुके होंगे। शायद उस समय तक आप ही नहीं रहेंगे। सीनियर कियाओ, क्या हमें एक मरे हुए आदमी को चेहरा देने की जरूरत है? ये कहकर वह जोर से हंसा और स्वर्ग के द्वार में प्रवेश कर गया और पलक झपकते ही गायब हो गया। अन्य क्षेत्रों से आए अन्य प्रतिभागियों के चेहरे पर भी उपहास के भाव थे, मानो उन्हें लग रहा हो कि राक्षसों का विद्रोह ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र को पूरी तरह से बदल देगा और जब तक वे वापस लौटेंगे 7 संप्रदायों में से एक भी वहां नहीं बचेगा। जो लोग 7 संप्रदायों की जगह लेंगे और ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र पर कब्जा करेंगे वे या तो पागल, खून के प्यासे राक्षस होंगे या शक्तिशाली साधक जिनके क्षेत्र में स्वर्ग का द्वार खुला नहीं है। जो भी हो, उन्हें अब नर्क संप्रदाय को नाराज करने या कियाओ यांग के क्रोध से पीड़ित होने का डर नहीं होगा। स्वर्ग द्वार के सामने पृथ्वी छलनी के क्षेत्र से एक मोटा क्यू योद्धा मुस्कुराया और जोर से हंसते हुए कहा, वरिष्ठ कियाओ, मुझे यकीन है कि पृथ्वी छलनी के क्षेत्र के महान विशेषज्ञों ने आपको स्वर्ग द्वार के प्रकट होने के साथ आने वाले शकुनों के बारे में बताया होगा, लेकिन आपको यह नहीं बताया कि स्वर्ग द्वार के खुलने से दानव फंसाने वाली यातना संरचना का प्रभाव कम हो जाएगा और उन कैद राक्षसों को भागना पड़ेगा, है ना? लेकिन हम हमेशा से जानते थे कि स्वर्ग के द्वार के खुलने से बहुत भयानक उथल पुथल मचेगी। अनेक बाहरी ताकतें ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र पर नजर गड़ाए हुए हैं और कदम उठाने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रही हैं। आपने सोचा कि स्वर्ग के द्वार का खुलना आपके राज्य के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन सच तो यह है कि यह हमारे लिए एक ऐसा अवसर है जो 1000 साल में एक बार ही आता है। जैसे ही बाहरी लोगों से आए राक्षस 7 संप्रदायों का सफाया कर देंगे, हम ज्वाला स्वर्ग का लोक उनके हाथों से छीन लेंगे। अगर आप संयोग से जीत भी गए तो भी आप हमें रोकने में असमर्थ होंगे। किसी न किसी तरह ज्वाला स्वर्ग के दायरे में नए स्वामी आएंगे। बेहतर होगा कि आप इसके लिए तैयार रहें। अपनी बात समाप्त करने के बाद मोटा क्यू योद्धा मुड़ा और स्वर्ग द्वार में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गया। राख से भरे चेहरे के साथ राजसी शहर पर खड़े होकर कियाओ यांग चिल्लाया, उसे मार डालो। उसका आदेश सुनकर स्वर्ग द्वार के निकट स्थित नरक संप्रदाय के प्रत्येक विशेषज्ञ, जिसमें झाओ हेफेंग और डुआन युआन भी शामिल थे, उसे मारने के प्रयास में आगे बढ़े। इतनी जल्दी क्या है? तुम सब स्वर्ग द्वार में मर जाओगे। मोटे क्यू योद्धा ने एक ठंडी चीख मारी, उनके हमलों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और स्वर्ग द्वार में गायब हो गया।
उसके जाने के बाद शेष विदेशी साधकों ने ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र से आए प्रतिभागियों को उदासीनता से देखा और कहा, हम सब वहां आप सबका इंतजार कर रहे होंगे। उनमें से हर एक दुष्ट मुस्कान के साथ मुस्कुराया और स्वर्ग के द्वार में गायब हो गया, मानो वे ज्वाला स्वर्ग के दायरे से आए परीक्षण लेने वालों को कोई महत्व नहीं देते थे। इस बीच ली फैन और लियू यान के चेहरे के हाव भाव विशेष रूप से गंभीर हो गए। विदेशी योद्धाओं ने जो बातें कही, उनसे वे भय से कांप उठे। ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र पर अन्य क्षेत्रों या क्षेत्रों से आए भयानक राक्षसों द्वारा हमला किया जाएगा, जबकि उन क्षेत्रों से आए शक्तिशाली क्यूई योद्धा, जहां स्वर्ग के द्वार नहीं दिखाई देते, बस बैठकर ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा करेंगे। जब तक वे स्वर्ग द्वार से वापस लौटेंगे, ज्वाला स्वर्ग का क्षेत्र कैसा होगा, वे इस पर यकीन ही नहीं कर सके। हम नहीं जा रहे हैं, नर्क संप्रदाय के एक विशेषज्ञ ने चिल्लाकर कहा। हम यहीं रहेंगे और राक्षसों से लड़ेंगे। भाड़ में जाए स्वर्ग का द्वार, हम नहीं जा रहे हैं। यह एहसास होने पर कि उनके राज्य का क्या होगा, सातों संप्रदायों के सभी स्वर्ग द्वार कुंजी धारकों ने क्रोधित होकर दहाड़ लगाए और स्वर्ग द्वार कुंजी को खींचने से रोकने के लिए अपनी सारी शक्ति का प्रयोग किया। उन सभी ने स्वर्ग द्वार में प्रवेश करने का विचार त्यागने का निर्णय लिया। ठंडी सांस लेते हुए कियाओ यांग ने कहा, वहां जाओ और दूसरे लोगों से आए उन कमीनों को मार डालो। तुम में से कोई भी सांसारिक लोक तक नहीं पहुंचा है, इसलिए अगर तुम यहाँ रहोगे तो इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। तुम स्वर्ग द्वार में रहस्यमय आयाम के भीतर सफलता प्राप्त कर सकते हो। जब तुम 3 स्वर्ग चरणों से अधिक ऊंचे साधना आधारों के साथ लौटोगे, तो तुम ज्वाला स्वर्ग के लोक की रक्षा करने में अपना योगदान दे पाओगे। अब अंदर आ जाओ, तुम सब। धमाका। उसी क्षण स्वर्ग द्वार से और भी अधिक प्रबल चूषण बल आया। ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग द्वार प्रतीक्षा करते करते थक गया है। वूश वूश वूश। नित्यान सहित वे सभी लोग जो इस प्रभाव का विरोध करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, उन्हें एक जबरदस्त बल द्वारा स्वर्ग द्वार की ओर खींच लिया गया। पलक झपकते ही नित्यान स्वर्ग के द्वार में प्रवेश कर गया। चमकदार बहुरंगी रोशनी लगातार उसके पास से गुजर रही थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अदम्य शक्ति द्वारा खींचा जा रहा है, जो अत्यंत तेज गति से आगे बढ़ रही थी। उसी समय अनेक अज्ञात जादुई प्रतीक उसके सामने से चमकते हुए तारों की तरह गुजरे। जिस अविश्वसनीय गति से वह यात्रा कर रहा था, उसके कारण नित्यान उसके पास चमकते जादुई प्रतीकों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया। हालांकि उसकी आंखों ने जो कुछ देखा था, उससे उनका मानना था कि उनमें से अधिकांश विदेशी भाषा में लिखे गए थे, जिन्हें वह नहीं समझता था, और केवल एक छोटा सा हिस्सा मानव प्राचीन क्यू योद्धाओं की उत्कृष्ट कृतियां थीं। उसकी इंद्रियों ने उसे बताया कि वह उस चमकदार अंतरिक्ष सुरंग में केवल कुछ दर्जन सेकंड तक ही उड़ सका था। इसके कुछ ही समय बाद, बिना किसी पूर्व चेतावनी के, एक दबावकारी बल ने उन पर हमला कर दिया। उसे अचानक चक्कर आने लगा और वह अपने आसपास की चीजों को देखने में असमर्थ हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर बहते हुए प्रकाश में बदल गया हो, जिसे बर्फ की ठंडी रहस्यमय भूमि में फेंक दिया गया हो। टकराना। वह जमीन पर जोर से गिरा और धीरे धीरे गति को रोकने से पहले कई बार सिर के बल लुढ़का। उसने अपनी आंखें खोली और ऊपर देखा। उसे सिर्फ चमकते तारों से भरा आसमान दिखाई दिया। उसकी आंखों में वे तारे बेमिसाल साफ थे। वे ठंडी, वीरान रोशनी छोड़ते हुए टिमटिमा रहे थे। उनमें से कुछ तो बहुत दूर लग रहे थे और जहां वह खड़ा था, वहां से वे केवल रेत के कणों जितने बड़े लग रहे थे। इस बीच अन्य लोग उसके काफी करीब लग रहे थे और उसकी नजर में वे अंगूर के आकार के थे। तारों की बर्फीली नदी में न तो सूर्य था, न ही चंद्रमा, केवल चमकते हुए तारे थे जो रात के पर्दे को सुशोभित कर रहे थे। मैं ज्वाला स्वर्ग के दायरे से बाहर हो गया हूँ, उसने बुदबुदाया। आसमान से दूर देखते हुए उसने पलटकर अपने आसपास का नजारा लिया। उसने तुरंत ही पाया कि जिस स्थान पर वे उतरे थे, वह एक विशाल प्रिज्मीय चट्टान थी जो तारों की नदी में तैर रही थी। वह चट्टान 5 या 6 मील लंबी लग रही थी और काफी दूर तक फैली हुई थी। आगे जाकर और भी अजीब, विशाल चट्टानें थीं जो तारों की नदी में तैर रही थीं। देखने से ऐसा लग रहा था कि शायद वे हजारों सालों से ऐसे ही थीं। विशाल चट्टानों के आकार अलग अलग थे। उनमें से कुछ पतले पत्थर के रास्तों से जुड़े थे और कुछ नहीं। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद उसने पाया कि वहां हजारों विशाल पत्थर थे, जिनका आकार उस पत्थर के समान था जिस पर वह खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें केवल इतना ही देख सकती थीं। शायद वहां और भी चट्टानें थीं जो वह देख सकता था। उल्काओं से भरा एक आयाम।
उसने अपने आसपास के वातावरण को और भी अधिक ध्यान से देखने के लिए मानसिक जागरूकता का एक झोंका छोड़ते हुए कहा। जिस क्षेत्र को उसकी मानसिक चेतना कवर कर सकती थी, वहां उसे जीवन की कोई आभा महसूस नहीं हुई, जिसका अर्थ था कि आसपास कोई नहीं था। वह आश्चर्यचकित था। मेरे आसपास कहीं भी कोई नहीं है। ये ग्रीन इल्यूजन आयाम के भीतर के परीक्षण से काफी अलग प्रतीत होता है। जब उसने ग्रीन इल्यूजन आयाम के परीक्षण में भाग लिया, तो वह गुप्त आयाम द्वार के माध्यम से ग्रीन इल्यूजन आयाम में कदम रखने के तुरंत बाद यंग और आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय के अन्य लोगों के साथ था। इसलिए वह साथियों के साथ था और ग्रीन इल्यूजन आयाम परीक्षण शुरू होने के समय ही उसने यंग से क्षेत्र की एक मोटी समझ हासिल कर ली थी। हालांकि अब जब वह स्वर्ग द्वार से गुजरा तो रहस्यमयी शक्ति ने सभी को अलग कर दिया था। ठीक उसी तरह ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र से 7 संप्रदायों के अन्य शिष्य भी संभवतः अलग अलग उल्काओं पर उतरे थे। अचानक ली फैन, लियू यान और एन शी की सुरक्षा को लेकर उसके दिल में चिंता पैदा हो गई। यदि दुर्भाग्यवश उन्हें अन्य लोगों के महान स्वर्ग मंच विशेषज्ञों के समान क्षेत्रों में भेज दिया जाए, तो वे तुरंत मारे जा सकते हैं। वूश, तारों की बर्फीली नदी से आश्चर्यजनक रूप से ठंडी हवा बह रही थी। ये तो बहुत ठंडा है। जब ठंडी हवा चलती थी, तो उसे ऐसा महसूस होता था कि उसका शरीर कुछ अकड़ गया है और उसके बालों और भौहों पर बर्फ जम गई है। उसने तुरंत ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति को ठंड का प्रतिरोध करने के लिए प्रयोग में ला दिया। उस समय उसे एक और चौंकाने वाली खोज हुई। हवा में स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई का थोड़ा सा भी अंश नहीं था जिसका वह उपयोग कर सके। वह हवा में केवल शीतलता ही महसूस कर सकता था, तथा आध्यात्मिक क्यूई का एक भी कण उसके आध्यात्मिक सागर में आध्यात्मिक शक्ति के भंवर में नहीं खींचा जा सकता था। इसका मतलब यह था कि यदि वह इस बर्फीली रहस्यमयी भूमि में आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करना चाहता था, तो उसके पास एकमात्र विकल्प था आध्यात्मिक पत्थरों की मदद से साधना करना। आध्यात्मिक पत्थरों के बिना वह अपनी खर्च की गई आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त नहीं कर पाता। क्रैकल, उसके दांत किटकिटा रहे थे, क्योंकि वह लगातार अपने शरीर में ऊपर नीचे गर्म धाराएं प्रवाहित करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति खींच रहा था। 1 घंटे बाद बर्फीली हवा अंततः रुक गई। हालांकि उसने पाया कि इतने कम समय में ही उसकी आध्यात्मिक शक्ति का 20% हिस्सा खर्च हो चुका था। वह जहां था वहीं स्तब्ध खड़ा रहा। क्या यहाँ भी गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक शक्तिशाली हो सकता है? वह यह अच्छी तरह जानता था कि अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण उसके शरीर पर बहुत भारी भार डाल सकता है। यदि इस स्थान का गुरुत्वाकर्षण उस रहस्यमयी भूमि जितना ही प्रबल होता, जहां ब्लड कोर उसे ले आया था, तो उसे डर था कि वह स्वतंत्रतापूर्वक घूम फिर नहीं पाएगा और न ही वह स्वयं को संयमित कर पाएगा। मन में संदेह के साथ उसने ये देखने का निर्णय लिया कि क्या वह ऊपर कूद सकता है। वूश, वह 10 मीटर हवा में ऊपर उठ गया। यहाँ का गुरुत्वाकर्षण ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र की तुलना में बहुत कमजोर है। उतरने के बाद उसने पत्थर की जमीन पर हल्के से थपथपाया और उसका शरीर पुनः हवा में उड़ गया। जैसे ही वह नीचे गिर रहा था, अचानक दूर से एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। नीतियान। नीतियान ने आवाज की दिशा में देखा और मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय के झेंग बिन को देखा। झेंग बिन भी अकेला था और वह इस समय एक भूरे रंग के उभरे हुए चट्टान के टुकड़े के पास था जो उससे लगभग 1000 मीटर दूर था। स्पष्टतः झेंग बिन जानबूझकर उस चट्टान के टुकड़े के पीछे छिप रहा था, मानो उसे किसी के द्वारा खोज लिए जाने का डर हो। जब नीतियान हवा में उछला तभी झेंग बिन ने उसे देखा और खुद को रोक नहीं सका, लेकिन फिर उसे आवाज लगाई। झेंग बिन ने देखा कि नीतियान ने भी उसे देखा है, और फिर उसने अपनी आवाज कम करते हुए उसे हाथ हिलाते हुए कहा, अरे सावधान, अपने आप को उजागर मत करो। नीतियान, जो अभी अभी उतरा था, उसने धीरे से जमीन पर थपथपाया, और एक बार फिर उसका शरीर रुई की तरह हो गया और वह तेजी से झेंग बिन की ओर तैरने लगा। वह एकमात्र जीवित व्यक्ति था जिसे नीतियान ने अब तक देखा था। चूंकि उसके और झेंग बिन के बीच की दूरी उसकी मानसिक जागरूकता की सीमा से ज्यादा थी, इसलिए उसे पहले उसके अस्तित्व का एहसास नहीं हुआ। अब जब उसने उसे देख लिया था, तो वह झेंग बिन से संवाद करना चाहता था। अंदर से वह झेंग बिन को पांताओ से अलग रूप में देखता था, क्योंकि वह उसका मित्र नहीं था जिसने उसके साथ कष्ट और परेशानियां साझा की हों। जब वे ग्रीन इल्यूजन आयाम में थे, साथ ही स्कारलेट फ्लेम पर्वत श्रृंखला में खतरे का सामना करने पर झेंग बिन ने बार बार खुद को वापस ले लिया था। हालांकि नीतियान को भी उससे कोई शिकायत नहीं थी। वह और झेंग बिन संयोग से एक दूसरे से मिलने वाले अजनबी की तरह थे।
वे एक दूसरे से परिचित नहीं थे और वह अपने हिसाब से काम करता था और दूसरों के लिए परेशानी खड़ी करता था, इसलिए झेंग बिन की अपने द्वारा किए गए परिणामों को उठाने की अनिच्छा समझ में आती थी। उसने झेंग बिन की ओर तैरते हुए गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अनुकूल होने की कोशिश की जो ज्वाला स्वर्ग के दायरे से काफी अलग था। कुछ सेकंड बाद वह वहां पहुंच गया। उसके आने के बाद झेंग बिन चिंतित दिख रहा था और उसने नितियान को चेतावनी देने के लिए अपनी आवाज कम कर दी। यार, तुम्हें कम प्रोफाइल रखना चाहिए था। क्या तुम जानते हो कि स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करने वाले सभी लोगों के बीच हत्या की अनुमति है और कोई सजा नहीं दी जाएगी। आकाश में उड़कर तुमने पहले ही खुद को उजागर कर दिया है। अगर दूसरों ने तुम्हें देख लिया तो वे निश्चित रूप से तुम्हें मारने और तुम्हारा सामान लूटने आएंगे। इतनी लापरवाही से काम करके तुम वास्तव में मुझे भी खतरे में डाल रहे हो। झेंग बिन को पहले से ही नितियान की ओर हाथ हिलाने का पछतावा होने लगा था, जिसके कारण नितियान को आना पड़ा। नितियान ने एक पल सोचा और महसूस किया कि झेंग बिन ने जो कहा वह सही था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, माफ करें। झेंग बिन ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि चुपचाप आसपास के माहौल को देखने पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ देर बाद जब उसे किसी के आने का कोई संकेत नहीं मिला और उसे विश्वास हो गया कि किसी ने उन्हें नहीं खोजा है, तब उसने मन ही मन राहत की सांस ली। झेंग बिन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने धीमी आवाज में समझाया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह स्थान स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई से पूरी तरह से रहित होगा, जिसका अर्थ है कि लड़ाई के बाद अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बहाल करने के लिए हमारे पास केवल हमारे आध्यात्मिक पत्थर हैं। अब से आध्यात्मिक पत्थर, औषधीय गोलियां और भोजन ऐसी जरूरतें बन जाएंगी जिनके लिए लोग जान दे देंगे। अगर तुम यहाँ जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें बड़ी मात्रा में भोजन, आध्यात्मिक पत्थर और औषधीय गोलियां हासिल करनी होंगी। ये किसी भी दो लोगों के बीच मिलते ही घातक लड़ाई शुरू करने के लिए पर्याप्त कारण होगा, खासकर उन लोगों के बीच जो एक दूसरे को नहीं जानते। नितियान ने सिर हिलाया। हाँ, मेरे मन में भी यही विचार आया। झेंग बिन ने अपना हाथ हिलाया और अपना शरीर झुकाते हुए चुपके से आगे बढ़ा। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ जो मैंने अभी अभी खोजा है। उसके चेहरे पर उत्साह देखा जा सकता था। भ्रमित और उत्सुक, नितियान उसके पीछे गया क्योंकि वह देखना चाहता था कि झेंग बिन इतना सतर्क और उत्साहित क्यों था। उल्का की ठंडी, कठोर सतह पर एक लाश पड़ी थी जो भगवान जाने कितने वर्षों से सड़ रही थी। इसकी त्वचा गहरे हरे रंग की थी और यह स्पष्टतः मानव जाति का नहीं था। इसकी पूंछ भी 1 मीटर लंबी थी। पूंछ का मांस बहुत पहले ही सड़ चुका था और जो कुछ बचा था वह केवल पीली सफेद हड्डियां थीं। पूंछ की हड्डियों का सिरा एक नुकीले कांटे जैसा था जो जमीन में चुभता था। अनगिनत सालों तक खराब होने के बाद भी यह अभी भी एक हल्की हरी रोशनी के साथ टिमटिमा रहा था और ऐसा लग रहा था कि इसमें अभी भी ऊर्जा समाहित है। क्या ये? नितियान ने इसे लंबे समय तक देखा और भौहें सिकुड़ते हुए कहा, किसी बाहरी जाति का शव। झेंग बिन ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, मैं अपनी पूरी जिंदगी ज्वाला स्वर्ग के दायरे में रहा हूं और इसलिए मैंने पहले कभी किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं देखा। हालांकि ये स्पष्ट रूप से एक इंसान नहीं है और वह भगवान जाने कितने सालों से मरा हुआ है, लेकिन उसकी पूंछ में अभी भी मजबूत ऊर्जा है जो अंदर से उतार चढ़ाव करती है। नितियान हैरान था, तुम मुझे ये दिखाने के लिए इतने उत्साहित क्यों थे? उस पूंछ में निहित ऊर्जा में एक मजबूत जीवन शक्ति होती है और वह जीवन शक्ति सामान्य से बहुत अधिक होती है। झेंग बिन ने चुपचाप अपने आसपास के वातावरण को फिर से देखा, जैसे कि वह चिंतित था कि उन्हें खोज लिया जाएगा। मैं पूंछ को काटना चाहता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है। डर गए? नितियान ने पूछा। ये तो बहुत पहले ही मर चुका होगा, इसमें डरने की क्या बात है? झेंग बिन ने जोर से हंसते हुए कहा, मैंने पहले ही कोशिश कर ली है। मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उस पूंछ को नहीं काट सकता। हालांकि उस पूंछ में हड्डियों के अलावा कुछ नहीं बचा है, फिर भी यह भयानक रूप से कठोर है। आप मुझसे ऐसा करने के लिए नहीं कह रहे हैं, है न? नितियान ने अपना सिर हिलाया और आगे कहा, मेरे पास भी कुछ ऐसा नहीं है जो इतना तेज हो। झेंग बिन ने उसकी ओर लालसा भरी आंखों से देखा। तुम वू जी के शिष्य हो। मुझे मत बताओ कि तुम्हारे गुरु ने तुम्हें कोई उच्च कोटि का आध्यात्मिक साधन नहीं दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के नितियान ने फिर से अपना सिर हिलाया। नहीं। स्वर्ग के द्वार में कदम रखने से पहले वू जी ने उसे कई जीवन रक्षक जादुई वस्तुएं दी थी, लेकिन उनमें से कोई भी तेज नहीं थी। वू जी ने उसे बताया कि चूंकि उसके पास पहले से ही स्पिरिट चैनलिंग ग्रेड फ्लेम ड्रैगन आर्मर है, इसलिए उसे बस इतना करना था कि वह धैर्य रखे और फ्लेम ड्रैगन आर्मर की आत्मा के साथ गहरा रिश्ता बनाने के लिए समय निकाले।
भविष्य में फ्लेम ड्रैगन आर्मर उसे वह सब कुछ पाने में मदद करेगा जो वह चाहता था। फ्लेम ड्रैगन कवच के अपने कब्जे में होने के कारण उसे किसी अन्य आध्यात्मिक उपकरण की आवश्यकता नहीं होगी। ओह, अगर आपके पास वास्तव में कोई नहीं है तो ठीक है। झेंग बिन का चेहरा निराशा से भरा था। उसकी नजर में नीतियान बस उसकी मदद करने के लिए अनिच्छुक था, और बस इतना ही। वह ये भी अच्छी तरह जानता था कि वह और नीतियान वास्तव में मित्र नहीं थे, और उसने अतीत में एक से अधिक बार नीतियान को छोड़ भी दिया था। बदले में, जब वह और हानशिन स्कारलेट फ्लेम माउंटेन रेंज में फंस गए थे, तो नीतियान और अन्य लोगों ने वहां से बाहर निकलते समय उसके लिए थंडर बीस्ट को नहीं रोका था। इसलिए उन्हें ये बिल्कुल स्वाभाविक लगा कि नीतियान ने ऐसा रवैया अपनाया था। झेंग बिन ने कुछ और नहीं कहा। इसके बजाय वह बाहरी व्यक्ति की लाश की पूंछ के पास बैठ गया और एक तेज तलवार निकाल ली। हार मानने को तैयार न होते हुए उसने तलवार को पूंछ पर घुमाया। खटखट, जैसे ही उसकी तलवार पूंछ से टकराए, सफेद और हरे रंग की चिंगारियां निकलने लगी। जब झेंग बिन ने प्रयास किया तो नीतियान ने ध्यान से देखा और पाया कि जब उसकी तलवार हड्डियों में से एक पर गिरी तो पूंछ पर टिमटिमा रही हल्की हरी रोशनी अचानक चमक उठी। एक रहस्यमयी ऊर्जा का उफान, जो प्रबल जीवन शक्ति से भरा हुआ था, अचानक उस हड्डी से बाहर निकला, मानो उसने उस हड्डी को मजबूत कर दिया हो। इस वार से हड्डी पर कोई निशान भी नहीं पड़ा। इसके बजाय झेंग बिन थोड़ा लड़खड़ा गया, अपनी तलवार को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। वह अभी भी हार नहीं मानना चाहता था। चूंकि वह उस हड्डी को नहीं तोड़ सकता था, इसलिए उसने एक बार फिर अपनी तलवार उठाई और पूंछ की दूसरी हड्डियों पर हमला किया। खटखट, 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 खटखट। हालांकि हर बार जब उसकी तलवार गिरती थी तो वे हड्डियां हरे प्रकाश से चमक उठती थी। हर बार हरी रोशनी हमलावर गति और झेंग बिन की तलवार के वार को संतुलित कर देती थी। जब तक उसकी तलवार पूंछ की हड्डियों से संपर्क में आई, तब तक उसकी तलवार के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति पहले ही समाप्त हो चुकी थी, और ऐसा लग रहा था कि ब्लेड ने अपनी धार खो दी है। खैर, ये दिलचस्प है। उत्सुकता से नीतियान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, क्योंकि उसने पूंछ की हड्डियों की बारीकी से जांच की और सोचा कि उस जोड़ की मजबूत जीवन शक्ति के प्रतिरोध को तोड़ने के लिए उसे किस विधि का उपयोग करना चाहिए। उसने गुप्त रूप से अपने कंगन में एक मानसिक चेतना की डोरी भेजी, जिसका उद्देश्य था कि वह ऐसा उपकरण ढूंढ सके जो उस हड्डी की आत्मरक्षा को तोड़ सके। दुर्भाग्य से फ्लेम ड्रैगन कवच के अलावा उसे कोई अन्य आध्यात्मिक उपकरण नहीं मिला जिसका वह उपयोग कर सके। और फ्लेम ड्रैगन कवच वर्तमान में निष्क्रिय अवस्था में था, जो पृथ्वी की ज्वाला क्रिस्टल स्ट्रिंग से प्राप्त ऊर्जा को परिष्कृत कर रहा था और अपनी क्षति को ठीक कर रहा था। वह संभवतः उसे नींद से जगाकर उसकी पूंछ तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त फ्लेम ड्रैगन कवच स्पिरिट चैनलिंग ग्रेड का एक अत्यंत कीमती खजाना था, और यह डार्क अंडरवर्ल्ड के दायरे से आया था। उसके गुरु वू जी और हुआ म्यू दोनों ने उसे फ्लेम ड्रैगन कवच का उपयोग न करने की चेतावनी दी थी, जब तक कि जीवन या मृत्यु की स्थिति न हो, ताकि यह तथ्य सामने न आए कि उसके पास ये कवच लीक हो गया है, जिससे डार्क अंडरवर्ल्ड के दायरे से अनावश्यक ध्यान आकर्षित होने की संभावना है। वह कोई अच्छा समाधान नहीं निकाल सके, इसलिए कुछ नहीं बोले। तुम कोशिश करते रहो, मैं जाकर परिधि की जांच करूंगा। इन शब्दों के साथ वह झेंग बिन से अलग हो गया। झेंग बिन की चेतावनियां सुनने के बाद उसने अब आसमान में उछलने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने शरीर को नियंत्रित करने और गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल ढलने की कोशिश की। हल्के और तेज कदमों से वह उस प्रिज्मीय उल्का पर आगे बढ़ा जिस पर वह और झेंग बिन थे। उल्का केवल 5 या 6 मील चौड़ी थी, और कुछ ही समय में उसने उसके हर इंच को कवर कर लिया। ऐसा करते समय उसने अपने मानसिक जागरूकता का उपयोग करके आसपास के वातावरण को स्कैन किया। वह आश्वस्त था कि प्रिज्मीय उल्का पर झेंग बिन और उसके अलावा कोई और नहीं था। कुछ देर बाद वह उल्कापिंड के किनारे पर रुक गया। एक पतला पत्थर का उभार, जो कई 100 मीटर लंबा था, एक अन्य उल्कापिंड से क्षैतिज रूप से टकराया, जो उस उल्कापिंड से भी बड़ा था जिस पर वह खड़ा था, और उसने दोनों को जोड़ दिया। पतला पत्थर का उभार सिर्फ 1 फीट चौड़ा था। अगर वह चाहता तो पत्थर के रास्ते से दूसरे उल्कापिंड तक जा सकता था। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे पहले, जब ठंडी हवा चलती थी, तो उसने ठंड का प्रतिरोध करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति की एक बड़ी मात्रा खर्च कर दी थी। ग्रीन इल्यूजन आयाम में लड़ाइयों से जो सबक उसने सीखा था, उससे उसे पता था कि उसकी साधना का आधार शुरू से ही कम था। अगर वह अपनी चरम अवस्था को बनाए नहीं रख सका, तो किसी अजनबी से सामना होने पर उसे निश्चित रूप से भयंकर नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए
वह जमीन पर बैठ गया और अपने गुरु वूजी द्वारा दिए गए आध्यात्मिक पत्थरों को निकाला, और क्यूई शोधन मंत्र के साथ उसने अपनी खोई हुई आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया के दौरान उसने अपने कंगन से अपने स्वामी का कमान पदक निकाल लिया। जब उसकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से पुनः प्राप्त हो गई, तो उसने अपनी मानसिक शक्ति की एक किरण कमान पदक में भेजी, ताकि वूजी द्वारा उसमें अंकित 3 आध्यात्मिक मंत्रों को रोका जा सके। वूजी के निर्देशानुसार वह उनमें से किसी एक या तीनों को साधना के लिए चुन सकता था। नरक पंथ की ओर जाते समय की कमी के कारण उसने केवल एक क्षण के लिए ही उन पर नजर डाली थी, तथा वास्तव में उन्हें नहीं पढ़ा था। अब जबकि वह इस ठंडे रहस्यमय आयाम में अस्थायी रूप से सुरक्षित था, वह इस अच्छे अवसर का उपयोग शीघ्रता से आध्यात्मिक मंत्र में निपुणता प्राप्त करने के लिए करना चाहता था, ताकि अपनी युद्ध क्षमता को बढ़ा सके। ज्वाला आत्मा मंत्र, ब्रह्म आत्मा मंत्र, कोमल जल मंत्र। अब तक उसे अपनी साधना विशेषता के बारे में कोई सुराग नहीं था, और इसलिए वह नहीं जानता था कि भविष्य में उसकी साधना किस दिशा में जाएगी। उसने एक बार वूजी से इसके बारे में पूछा था। वूजी के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में कोई विशिष्ट साधना विशेषता न हो तो यह आवश्यक रूप से बुरी बात नहीं है। जिन लोगों में कोई विशेष गुण नहीं होते, वे साधना के लिए अनेक प्रकार के आध्यात्मिक मंत्र चुन सकते हैं, और वे किसी भी प्रकार के मंत्र को अच्छी सीमा तक साधना करने में सक्षम होते हैं। ये वह विशेषाधिकार था जो बिना किसी विशिष्ट साधना विशेषता वाले लोगों को प्राप्त होता था। हालांकि उनके नुकसान भी बहुत स्पष्ट थे। यदि विशिष्ट साधना गुणों के बिना लोग किसी विशेष गुण के आध्यात्मिक मंत्र की साधना करना चाहें, तो उनकी साधना की गति समान गुणों वाले लोगों की तुलना में बहुत धीमी होगी। इतना ही नहीं, उन्हें विशिष्ट आध्यात्मिक मंत्रों की गहनता को समझने के लिए भी अधिक ऊर्जा और समय की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, चुनकियान शी के पास अग्नि नामक साधना गुण था, इसलिए यदि वह ज्वाला आत्मा मंत्र की साधना करती तो वह तेजी से सुधार कर सकती थी और इसकी गहरी समझ हासिल कर सकती थी। यदि वह ज्वाला आत्मा मंत्र की साधना करता, तो उसकी प्रगति बहुत धीमी होती, इस सीमा तक कि उसके पास अपने जीवन काल में अग्नि प्रभुत्व के शिखर तक पहुंचने की कोई आशा नहीं होती। हालांकि अगर अंशी, जिसके पास अग्नि गुण है, उसने ज्वाला आत्मा मंत्र की साधना नहीं की, बल्कि इसके बजाय कोमल जल मंत्र सीखा, तो यह उसके लिए बेहद मुश्किल होगा। इसके अलावा नित्यान जैसे व्यक्ति की तुलना में, जिसके पास कोई विशिष्ट गुण नहीं था, उस मंत्र को सीखना अनगिनत गुना अधिक खतरनाक होगा, इतना अधिक कि वह गुणों के बीच संघर्ष के कारण की हुई विचलन में भी गिर सकता है। दूसरी ओर, यद्यपि कोई व्यक्ति जिसके पास कोई विशेष गुण नहीं है, वह सभी प्रकार के आध्यात्मिक मंत्रों की साधना कर सकता है, लेकिन हर प्रकार के मंत्र के साथ उनका सुधार अपेक्षाकृत धीमा होगा। संभवतः वे अपने पूरे जीवन में उन आध्यात्मिक मंत्रों के भीतर के गहन रहस्यों को समझने में असमर्थ होंगे। मनुष्य का जीवन काल सीमित था, जिसके कारण बिना किसी गुण वाले लोग अपने जीवन के वर्ष समाप्त कर देते थे और किसी विशेष गुण के गहन सत्य को समझने तथा उच्चतर क्षेत्र में प्रवेश करने में असमर्थ होने के कारण मर जाते थे। यही कारण था कि ज्वाला स्वर्ग के राज्य के 7 प्रमुख संप्रदाय हमेशा उन युवाओं को अपने शिष्यों के रूप में चुनते थे जो साधना गुणों के साथ पैदा हुए थे। इसके बाद वे युवाओं को उनसे मेल खाते गुणों के मंत्र देते थे और उन्हें लगातार तेज गति से आगे बढ़ने देते थे, क्योंकि केवल इसी तरीके से वे अपने जीवन काल को बढ़ा सकते थे और इस प्रकार साधना जारी रख सकते थे। नित्यान ने एक पल सोचा और जल्द ही अपना मन बना लिया। फ्लेम ड्रैगन कवच निश्चित रूप से आग से संबंधित है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे पहले फ्लेम स्पिरिट इनकेंटेशन की साधना करनी चाहिए। जैसे ही उसने साधना के लिए सबसे पहले ज्वाला आत्मा मंत्र को चुना, उसने पूरे मन से उसका अध्ययन करना शुरू कर दिया। प्रत्येक आध्यात्मिक मंत्र की साधना के लिए, जिसमें कोई विशेष गुण होता है, स्वर्ग और पृथ्वी की एक अद्वितीय आध्यात्मिक क्यूई की आवश्यकता होती है। बेशक ज्वाला आत्मा मंत्र कोई अपवाद नहीं था। ज्वाला आत्मा मंत्र की साधना के लिए साधक को ज्वाला शक्ति से युक्त आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित करना होता है, तथा उसे धीरे धीरे आध्यात्मिक सागर में मिलाना होता है। स्वर्ग और पृथ्वी के आध्यात्मिक क्यूई में कई क्षेत्रों और क्षेत्रों में अलग अलग विशेषताओं वाली ऊर्जाएं शामिल थीं। उदाहरण के लिए, स्कारलेट फ्लेम माउंटेन रेंज में, जहां आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय आधारित था, हवा में आध्यात्मिक ऊर्जा में तीव्र ज्वाला शक्ति थी। यही कारण था कि आध्यात्मिक निधि संप्रदाय के अग्नि गुणित क्यूई योद्धा, साथ ही उपकरण बनाने वाले, अग्नि गुणित आध्यात्मिक मंत्रों की साधना के लिए स्कारलेट फ्लेम पर्वत श्रृंखला के भीतर ज्वाला शक्ति का उपयोग कर सकते थे। जिन लोगों के पास अग्नि गुणित आध्यात्मिक मंत्रों का अभ्यास करने के लिए कोई विशिष्ट साधना गुण नहीं है, उन्हें सबसे पहले अपने आध्यात्मिक सागर के भीतर ज्वाला शक्ति को समाहित करने के लिए एक क्षेत्र खोलना होगा।
नित्यान इस समय अपने राज्य से बहुत दूर बर्फीली तारों वाली नदी में था, जहां हवा में आध्यात्मिक क्यूई का लेश मात्र भी अंश नहीं था। ज्वाला शक्ति तो बहुत दूर की बात थी। इसलिए इस बर्फीली रहस्यमय भूमि में ज्वाला आत्मा मंत्र की साधना के लिए वातावरण बहुत अनुपयुक्त था। सौभाग्य से जब वह स्कारलेट फ्लेम पर्वत श्रृंखला में था, तो उसने पहले ही बड़ी मात्रा में फ्लेम क्रिस्टल प्राप्त कर लिए थे। स्तर 2 के प्रीमियम ग्रेड फ्लेम क्रिस्टल्स आध्यात्मिक पदार्थ थे जिनमें प्रचुर ज्वाला शक्ति थी, तथा ये फ्लेमक्लाउड रत्नों की तुलना में बहुत उच्च श्रेणी के थे। ज्वाला क्रिस्टल ज्वाला आत्मा मंत्र की साधना के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। वूश, जैसे ही उसने अपनी इच्छा शक्ति का एक छोटा सा कण उसके कंगन में डाला, उसकी हथेली के आकार का एक ज्वाला क्रिस्टल उसके कंगन से बाहर निकल आया। उसने फ्लेम क्रिस्टल को अपनी हथेली में पकड़ा और पाया कि यह गर्म है। फिर उसने फ्लेम क्रिस्टल के भीतर की ज्वाला शक्ति को बाहर निकालने के लिए फ्लेम स्पिरिट इनकेंटेशन का संचालन करना शुरू कर दिया। फिज फिज लाल रंग के तारों की तरह नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली अग्निमय आभा की किस्में ज्वाला क्रिस्टल से निकलकर उसकी हथेली में प्रवेश कर गईं। उसने ज्वाला शक्ति के तंतुओं को अपने हाथ के भीतर स्थित शिरोबिंदुओं में प्रवाहित करने के लिए ज्वाला आत्मा मंत्र का प्रयोग किया, तथा फिर उन्हें उन शिरोबिंदुओं के साथ अपने आध्यात्मिक सागर में प्रवाहित करने के लिए निर्देशित किया। उसके श्वेत और धुंधले आध्यात्मिक समुद्र के भीतर आध्यात्मिक शक्ति का भावर पहले तो धीमी गति से घूम रहा था, लेकिन ज्वाला शक्ति के प्रवेश के साथ ही इसकी गति अचानक बढ़ गई। सफेद धुंध के भीतर ज्वलंत प्रकाश के कुछ बिंदु टिमटिमाने लगे। वे ज्वलंत प्रकाश के बिंदु ज्वाला शक्ति थे जिन्हें उसने ज्वाला क्रिस्टल से बाहर निकाला था। जैसे ही ज्वाला शक्ति के बिखरे हुए धब्बे उसके आध्यात्मिक समुद्र में प्रविष्ट हुए, वे वहां पहले से उपस्थित आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ विलीन न होकर अलग अलग बहने लगे। वह चुपचाप बैठा रहा और ध्यानपूर्वक ज्वाला क्रिस्टल से ज्वाला शक्ति को लगातार बाहर खींचने की प्रक्रिया को महसूस करता रहा। इस प्रक्रिया के दौरान उसने अपने मेरिडियन से तीव्र जलन का अनुभव किया, क्योंकि ज्वाला शक्ति उनके अंदर प्रवाहित हो रही थी। इससे पहले उसकी मेरिडियन में कभी भी ज्वाला शक्ति का प्रवाह नहीं हुआ था, इसलिए इस प्रक्रिया की प्रारंभिक अवधि के दौरान उसे दर्द का अनुभव हुआ। हालांकि उसने ये भी महसूस किया कि जैसे जैसे ज्वाला की शक्ति उसकी शिरोबिंदुओं से प्रवाहित हो रही थी, उसका शरीर धीरे धीरे अनुकूल होता जा रहा था। ज्वाला क्रिस्टल से बाहर निकलने वाली ज्वाला शक्ति के धागे पतले धागों की तरह पतले थे। उसके भीतर मौजूद ज्वाला शक्ति सीमित थी और संघनित होकर आकार लेने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसलिए ये वास्तव में उसके मांस को जला नहीं सकता था। ज्वाला शक्ति के निरंतर अवशोषण के बाद ज्वाला क्रिस्टल से निकलने वाला प्रकाश धीरे धीरे मंद हो गया। इसके विपरीत उसके आध्यात्मिक सागर के एक छोटे से क्षेत्र में अग्नि के धब्बे एक साथ आए और धीरे धीरे सघन होते गए, तथा धीरे धीरे आग का एक छोटा समूह बन गया। पहले तो ये केवल अंगूठे के आकार का था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह उसके पूरे आध्यात्मिक सागर को रोशन कर रहा है और इसकी चमकीली ज्वलंत रोशनी टिमटिमा रही है। जैसे जैसे ज्वाला की शक्ति लगातार उसमें विलीन होती गई, आग का छोटा समूह धीरे धीरे फैलने लगा। नित्यान ने अपनी मानसिक जागरूकता का उपयोग करते हुए अग्नि के समूह की सावधानीपूर्वक रक्षा की। उसे डर था कि कहीं उसे कुछ हो न जाए। अज्ञात समयावधि के बाद आग का वह छोटा सा समूह अंगूठे के आकार से बढ़कर मुट्ठी के आकार का हो गया। क्रंच! इसी समय उसके हाथ में रखा ज्वाला क्रिस्टल अचानक टूट गया। अपनी साधना से जागने के बाद उसने अस्थायी रूप से अपने आध्यात्मिक सागर के भीतर के उतार चढ़ाव से अपना ध्यान हटा लिया और ज्वाला क्रिस्टल को करीब से देखने के लिए नीचे देखा। ऐसा प्रतीत होता है कि लेवल 2 प्रीमियम ग्रेड फ्लेम क्रिस्टल की फ्लेम पावर पूरी तरह से समाप्त हो गई है। एक स्तर 2 प्रीमियम ग्रेड लॉ क्रिस्टल भी मेरे आध्यात्मिक समुद्र में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं कर सका। उसने बड़बड़ाया और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कंगन से एक और लॉ क्रिस्टल निकाल लिया। एक बार फिर उसने स्वयं को साधना में डुबो दिया। क्रंच! थोड़ी देर बाद वह ज्वाला क्रिस्टल भी टुकड़ों में टूट गया। उस समय तक उसके आध्यात्मिक समुद्र में निर्मित अग्नि का समूह मुट्ठी के आकार से बढ़कर 2 मुट्ठियों के आकार का हो गया था। उसने उसी विधि से साधना जारी रखी और अपने भीतर स्थित ज्वाला शक्ति को अवशोषित करने के लिए एक तीसरा ज्वाला क्रिस्टल निकाला, मानो वो खाना पीना और सोना भूल गए हों। नित्यान जिस बर्फीले आयाम में था, वहां न दिन था न रात। आसमान में बस अनगिनत चमकते सितारे थे। वह समय का पूरी तरह से ध्यान खो बैठा था और यह भूल गया था कि वह इस समय स्वर्ग द्वार पर है और एक क्रूर परीक्षण में भाग ले रहा है। वह ज्वाला आत्मा मंत्र का अभ्यास करते हुए पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया। एक के बाद एक
कई ज्वाला क्रिस्टलों को बाहर निकाल लिया गया, इससे पहले कि वे कुछ ही देर में बिखर जाएं। जब उसने 20वीं ज्वाला क्रिस्टल के भीतर की ज्वाला शक्ति का आधा हिस्सा बाहर निकाला, तो उसकी चमक थोड़ी मंद हो गई और उसके आध्यात्मिक समुद्र के भीतर आग का समूह आकार में 10 गुना बढ़ गया। अचानक एक परिवर्तन हुआ। अचानक आग के समूह में एक लाल रंग की आभा फैलने लगी, जो पहले से ही काफी बड़ी थी, जिससे वह स्थिर और अव्यवस्थित लग रही थी। नित्यान, जो बदलाव की प्रतीक्षा कर रहा था, चौंकने के बजाय प्रसन्न था। वह जानता था कि यदि उसके जैसा कोई व्यक्ति, जिसके पास कोई विशिष्ट गुण नहीं है, किसी विशेष गुण का आध्यात्मिक मंत्र साधना करना चाहता है, तो उसे अपने आध्यात्मिक सागर में एक नया भावर उत्पन्न करना होगा। जब वह क्यूई शोधन चरण से लघु स्वर चरण में पहुंचा तो उसे भी ऐसा ही अनुभव हुआ। इस कारण से उसने जानबूझकर आग के समूह के भीतर अव्यवस्थित उछाल को नहीं रोका। इसके विपरीत उसने खुद को पूरी तरह से खोल दिया और फ्लेम क्रिस्टल के भीतर ज्वाला शक्ति को अवशोषित करने के लिए फ्लेम स्पिरिट इनकंटेशन का उपयोग करना जारी रखा। उस क्षण उसने देखा कि जो ज्वाला शक्ति वह अपने आध्यात्मिक सागर में प्रवाहित कर रहा था, वह सीधे अग्नि के समूह में चली गई। जैसे जैसे अग्नि के समूह में ज्वाला की शक्ति बढ़ती गई, वह अधिकाधिक हिंसक और अव्यवस्थित होती गई। वह केवल मूकदर्शक की तरह परिवर्तनों को महसूस करता रहा तथा उसकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कुछ नहीं किया। कुछ ही क्षण बाद आग के गुच्छे से अचानक आग की चिंगारियां फूटने लगी, जिससे उसमें से लाल रंग की धुंधली आभा निकलने लगी। जब अग्नि के समूह के भीतर की हलचलें और अधिक उन्मत्त नहीं हो सकी, तो ज्वाला शक्ति से युक्त धुंध को अचानक एक नियम और कार्य करने का एक तरीका मिल गया। उसने देखा कि आग का गुच्छा बिखर गया और उसमें से आग की चिंगारी निकलने लगी और जलता हुआ कोहरा निकलने लगा। फिर यह एक भावर के रूप में फिर से आकार लेने लगा। कुछ ही समय में उसके आध्यात्मिक सागर में एक नया, छोटा, लाल रंग का भावर धीरे धीरे आकार लेने लगा। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई से पूरी तरह से निर्मित भावर की तुलना में नया भावर आकार और उसमें समाहित शक्ति की मात्रा दोनों में हीन था। ज्वाला शक्ति का भावर आध्यात्मिक शक्ति के भावर से 10 गुना से भी अधिक छोटा था। लेकिन चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, जब तक ज्वाला शक्ति का भावर बना रहेगा, अधिक ज्वाला शक्ति के संचार के बाद उसका विस्तार होता रहेगा। ज्वाला शक्ति के भावर का निर्माण ये दर्शाता था कि उसने ज्वाला आत्मा मंत्र की साधना में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम पहले ही पूरा कर लिया था। अब से वह अग्नि गुणित आध्यात्मिक पदार्थों के भीतर की ज्वाला शक्ति का उपयोग करके अपनी ज्वाला शक्ति के भावर को धीरे धीरे मजबूत और विस्तारित करने में सक्षम होगा। ज्वाला आत्मा मंत्र की साधना का पहला चरण पूरा करने के बाद नित्यान ने अपने कंगन से शेष सभी ज्वाला क्रिस्टल निकाल लिए। अब केवल 7 ज्वाला क्रिस्टल बचे हैं। एकमात्र शेष ज्वाला क्रिस्टल को देखते हुए उसने मन ही मन भौहें से कुनी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यदि वह इस बर्फीले रहस्यमय आयाम में ज्वाला आत्मा मंत्र की साधना जारी रखना चाहता था, तो वे 7 ज्वाला क्रिस्टल पर्याप्त नहीं थे। उस समय उसे अंशी और जियांग लिंगजू का ख्याल आया। जब वे स्कारलेट फ्लेम माउंटेन रेंज में थे, तब उन दोनों ने बहुत सारे फ्लेम क्रिस्टल भी एकत्र किए थे। अगर वह उनसे मिल पाता और उनसे कुछ फ्लेम क्रिस्टल उधार ले पाता, तो वह लंबे समय तक साधना जारी रख पाता। इसके अलावा उसका मानना था कि चाहे वह अंशी हो या जियांग लिंगजू, उनमें से कोई भी उसे अपने कुछ ज्वाला क्रिस्टल उधार देने के लिए तैयार होंगे जब तक कि वह उनसे मांगे। जैसे ही वह विचार कर रहा था, झेंग बिन चुपचाप उसके पास आया। उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से असहजता थी। नित्यान चौंका, कुछ गड़बड़ है। जब आप साधना कर रहे थे, मैं अन्य उल्काओं के पास गया जहां मुझे कई मृत शरीर मिले। झेंग बिन की आंखों में घबराहट दिखाई दी। सचमुच? नित्यान ने पूछा, और भी मरे हुए बाहरी लोग? झेंग बिन ने तुरंत अपना सिर हिलाया और कुछ हद तक घबराते हुए कहा, नहीं, बाहरी लोग नहीं। वे मृत मानव की योद्धा थे। उनमें से 2 मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय से थे, और उन दोनों के पास स्वर चरण साधना आधार थे। बाकी लोग रक्त संप्रदाय और भूत संप्रदाय के शिष्य लग रहे थे। और जिस व्यक्ति का साधना आधार सबसे ऊंचा था, वह महान स्वर्ग अवस्था में लग रहा था। उनके शरीर बर्फ की तरह ठंडे थे। जब मैंने उन्हें पाया तो वे कुछ समय पहले ही मरे होंगे। उनके पास जो कुछ भी था, वह सब लूट लिया गया था, जिसमें उनके कंगन भी शामिल थे। मुझे यकीन है कि दूसरे क्षेत्रों के लोगों ने हमारे खिलाफ कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। शायद उन्हें हमें ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। झेंग बिन की आंखों में भय भर गया। आप किस उल्का की बात कर रहे हैं? नित्यान ने गंभीर चेहरे से पूछा। झेंग बिन ने अपना हाथ उठाया और दूर स्थित एक विशालकाय उल्का की ओर इशारा किया जो उनसे 6 उल्काओं द्वारा अलग थी। वही
नीतियान ने उस पर एक नजर डाली और अपने दिल में हिसाब लगाया। उसे विश्वास था कि उस उल्कापिंड तक पहुंचने में कम से कम कुछ घंटे लगेंगे, जिस पर वह था। उसका चेहरा अचानक गहरे सागर की तरह काला हो गया। तारों की बर्फीली नदी के भीतर एक विशाल उल्का पर पृथ्वी छलनी के दायरे से आए एक मोटे आदमी के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी और वह एक क्रूर हंसी निकाल रहा था। उसके गोल मटोल छोटी उंगलियों वाले बाएं हाथ में 3 कंगन थे। वह उनमें से प्रत्येक वस्तु को अपने कंगन में डाल रहा था। उसके ठीक बगल में भूरे वस्त्र पहने 3 लोग लेटे हुए थे, जिनके पहनावे से स्पष्ट था कि वे ग्रेवल संप्रदाय के क्यू योद्धा थे। उनमें से 2 स्वर्गीय अवस्था में थे और एक प्रारंभिक महान स्वर्ग अवस्था में था। तीनों के सिर धड़ से अलग हो चुके थे और उनके कटे हुए अंग उल्कापिंड की भूरी सतह पर बिखरे पड़े थे। देखने से लग रहा था कि वे कुछ समय पहले ही मरे थे। पृथ्वी छलनी के दायरे से आए मोटे आदमी का नाम जिया पेंग था। जब उसने सभी वस्तुओं को अपने कंगन में स्थानांतरित कर लिया, तो उसने अपना सिर हिलाया और उसकी छोटी गोल आंखें तिरस्कारपूर्ण ठंडी नजर से चमक उठी और 3 को मार डाला। यह विश्वास करना कठिन है कि ग्रेवल संप्रदाय ज्वाला स्वर्ग के दायरे के 7 प्रमुख संप्रदायों में से एक है। वे आश्चर्यजनक रूप से बहुत कमजोर हैं। मुझे डर है कि इतना कमजोर संप्रदाय केवल ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र में ही जीवित रह सकता है। यदि ऐसा कमजोर संप्रदाय पृथ्वी छलनी के क्षेत्र में होता, तो वह बहुत पहले ही नष्ट हो चुका होता। उस नर्क संप्रदाय में स्पष्ट रूप से अन्य 6 संप्रदायों को मिटाने और ज्वाला स्वर्ग के पूरे क्षेत्र पर कब्जा करने की शक्ति है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करने का फैसला किया। ऐसा लगता है कि वे अन्य 6 संप्रदायों को केवल अपने कनिष्ठों के लिए खेलने के साथी के रूप में उपयोग कर रहे हैं। स्पष्टतः केवल नर्क संप्रदाय के परीक्षणकर्ता ही इतने शक्तिशाली होंगे कि वे मेरी रुचि जगा सकें। जीवन के संकेतों के लिए अपने आसपास के वातावरण को देखने के लिए अपनी मानसिक चेतना का एक झोंका छोड़ते हुए उसने खुद से ही कुछ कहा। ठीक है, ये हो गया। मैंने इस उल्कापिंड पर सभी को पहले ही खत्म कर दिया है। अब दूसरे पर जाने का समय है। इन शब्दों के साथ उसका गेंद जैसा मोटा शरीर अचानक हवा में उछला और पास में स्थित एक उल्का की ओर बढ़ गया। ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। ऐसा लग रहा था कि उसे हवा में इतनी ऊंची छलांग लगाकर खुद को उजागर करने का कोई डर नहीं था। उनकी दृष्टि में केवल वे विदेशी योद्धा ही उनके योग्य प्रतिद्वंद्वी माने जाते थे, जिन्हें वे अच्छी तरह जानते थे। ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र की यात्रा करने से पहले ही उनमें से कुछ लोग आपसी समझ पर पहुंच चुके थे। वे जिस संप्रदाय से जुड़े थे, उसके बुजुर्गों ने पहले ही एक दूसरे से निजी तौर पर बात कर ली थी। उन्होंने ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र को अपना लक्ष्य माना और राक्षसों के आक्रमण के बाद ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र को धीरे धीरे काटने की तैयारी की। उनके संप्रदाय के बुजुर्गों ने भविष्य में ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र में अपने क्षेत्रों को कैसे विभाजित किया जाए, इसके बारे में एक विस्तृत योजना भी बनाई थी। यही कारण था कि उन्होंने इतनी लापरवाही से व्यवहार करने का साहस किया और यहाँ तक कि स्वर्ग के द्वार में कदम रखने से पहले ज्वाला स्वर्ग के दायरे के साथ अपने भविष्य के इरादों को भी उजागर कर दिया। उनकी दृष्टि में स्वर्ग द्वार के खुलने से वास्तव में ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र के 7 प्रमुख संप्रदायों के विनाश की घोषणा हो गई थी। पृथ्वी उल्का पर झेंग बिन की बातें सुनने के बाद नीत्यान के चेहरे पर गंभीर भाव थे और वह दूरी पर स्थित विशाल उल्कापिंडों की सावधानीपूर्वक जांच कर रहा था। दूर स्थित षड्भुजाकार उल्का, जो उस उल्का से बहुत बड़ा था जिस पर वे खड़े थे, उनकी दृष्टि की सीमा थी। एक अस्पष्ट आकृति, जिसकी वह स्पष्ट झलक नहीं देख पाया था, अचानक आकाश में उड़ गई। वह आकृति जिया पेंग थी। नीत्यान के चेहरे पर हल्की चमक थी। वहां कोई अभी अभी हवा में उछला है। इतनी लापरवाही से काम करके वह स्पष्ट रूप से अंधेरे में छिपे लोगों द्वारा देखे जाने से नहीं डरता। उसे अपने बारे में बहुत भरोसा होना चाहिए। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वह आदमी दूसरे लोक से आया साधक है। झेंग बिन के चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। कहाँ? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। नीत्यान ने ध्यान से उल्का की ओर इशारा किया और झेंग बिन को समझाया, वहां वह षटकोणीय उल्का, आप इसे कैसे नहीं देख सकते? मैं उस उल्का की रूपरेखा को केवल अस्पष्ट रूप से देख सकता हूँ, लेकिन मैं किसी को हवा में उछलते हुए नहीं देख सकता। झेंग बिन को अचानक एहसास होने से पहले उसने अपना सिर हिलाया। आपकी नजर मेरी नजर से कहीं ज्यादा दूर तक पहुंचनी चाहिए। नीत्यान उसके शब्दों से अचंभित रह गया। चूंकि वह हमेशा उन बच्चों से अलग था जिनके साथ वह बड़ा हुआ था, और साथ ही यह भी कि वह हुआम्यू द्वारा प्रशिक्षित था, इसलिए ये स्वाभाविक था कि उसकी दृष्टि, श्रवण और जांच करने की क्षमता झेंग बिन से बेहतर थी। जो कुछ वह सुन सकता था, देख सकता था और महसूस कर सकता था,
वह शायद झेंग बिन के लिए संभव न हो। वह आदमी इधर उधर भटक रहा है। मुझे यकीन है कि वह हमारे जैसे लोगों की तलाश कर रहा है। नितियान का चेहरा गंभीर हो गया जबकि उसकी आंखें अभी भी मोटे आदमी पर टिकी हुई थी। उसने आगे कहा, जल्द या बाद में वह दूसरे उल्कापिंडों की खोज खत्म करने के बाद हमारी उल्कापिंड की खोज करने के लिए आएगा। हर विदेशी परीक्षणकर्ता के पास महान स्वर्ग चरण का एक साधना आधार है। जब तक वे हमें खोजने के लिए अपनी मानसिक जागरूकता जारी करते हैं, हम छिप नहीं पाएंगे, चाहे हम कुछ भी करें। जिस क्षण वह आएगा, हमारी पोल खुल जाएगी और हमारे पास पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। नितियान ने गहरी आवाज में उत्तर दिया। डरे हुए झेंग बिन ने पीछे मुड़कर देखा और उसके पीछे तारों वाले आसमान में कुछ उल्काएं तैर रही थीं। क्या हम उस तरफ जाएं? हालांकि आपको पता होना चाहिए कि जब मैं पहले उन उल्काओं को देखने गया था, तो उन पर काफी लाशें भी थीं। नितियान ने अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हम हमेशा के लिए सुरक्षित रह सकें। एक बार जब वे महान स्वर्ग मंच विशेषज्ञ अपने आसपास के सभी कमजोर लोगों को मार देंगे, तो वे धीरे धीरे अपने आसपास के इलाकों में और अधिक लोगों को मारने के लिए पहुंचेंगे। यदि हम उस दिशा में भागते हैं, तो बहुत संभव है कि हम अन्य महान स्वर्ग विशेषज्ञों से टकरा जाएं। इसके अलावा, हमारी ओर आ रहा आदमी हमारी तुलना में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, इसलिए भले ही हमें रास्ते में कोई और न मिले, वह आदमी अंततः हमें पकड़ लेगा। हम यहीं रुक सकते हैं, और जब वह यहाँ आएगा तो हम उससे मौत तक लड़ेंगे। नितियान ने निर्णायक भाव से कहा। लेकिन झेंग बिन ने अपने चेहरे पर एक दर्दनाक भाव के साथ कहा, तुम्हारे और मेरे पास केवल प्रारंभिक छोटे स्वर्ग के साधना आधार हैं। हमारी ताकत के साथ, हमारे लिए एक बड़े स्वर्ग मंच विशेषज्ञ के हाथों से बचने का बिल्कुल भी मौका नहीं है। केवल ज्वाला स्वर्ग के दायरे के अन्य संप्रदायों के अन्य महान स्वर्ग मंच विशेषज्ञों के साथ हाथ मिलाकर हमारे पास बचने का एक संकीर्ण मौका होगा। हालांकि बात यह है कि हम नहीं जानते कि वे कहाँ हैं। नितियान ने भौहें सिकुड़ी और दृढ़ निश्चय के साथ कहा, आपका फैसला जो भी हो, मैं यहीं रहूंगा और लड़ूंगा। अपनी जगह पर डटे रहना भागने और जीतने के दूसरे तरीके खोजने की कोशिश करने से बेहतर है। इन शब्दों के साथ वह झेंग बिन से दूर हो गया और धीरे धीरे पास आ रहे आदमी पर ध्यान केंद्रित किया और अपने दिल में योजनाएं बनाने लगा। 15 मिनट बाद दूरी कम होने के कारण पहले अस्पष्ट दिखने वाला यह आंकड़ा स्पष्ट हो गया। आंखें सिकोड़ते हुए नितियान ने गहरी सांस ली और कहा, ये वह मोटा आदमी है जो पृथ्वी छलनी के दायरे से है। उसने दावा किया था कि ज्वाला स्वर्ग के दायरे से आने वाला हर एक परीक्षणकर्ता यहाँ मर जाएगा, ठीक उसके स्वर्ग द्वार में कदम रखने से पहले। चूंकि उनके बीच की दूरी कम हो गई थी, झेंग बिन अब एक आकृति को तोप के गोले की तरह लगातार हवा में उड़ते हुए देख पा रहा था। हालांकि वह उस व्यक्ति का केवल शरीर ही देख पा रहा था, उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था और न ही उसकी पहचान बता पा रहा था। जब उसे पता चला कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही मोटा आदमी था जिसने स्वर्ग द्वार के सामने ये कठोर टिप्पणियां की थी, तो झेंग बिन आश्चर्यचकित रह गया। ऐसा लगता है कि वह आदमी मध्य महान स्वर्ग मंच पर है। नितियान ने भ्रमित भाव से झेंग बिन की ओर देखा। चूंकि हम नर्क संप्रदाय में जल्दी पहुंच गए थे, इसलिए मैंने चुपके से इधर उधर देखा और कुछ जानकारी एकत्र की, झेंग बिन ने जल्दी से समझाया। उस मोटे आदमी का नाम जिया पेंग है। वह पृथ्वी छलनी के दायरे से है और उसका साधना आधार मध्य महान स्वर्ग में है। इसके अलावा उसका एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि है, मध्यम महान स्वर्ग मंच। नितियान ने खुद से कहा और सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हें मेरी बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो चले जाओ, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। ये शब्द कहने के बाद वह फिर से चुप हो गया और जिया पेंग के आने में लगने वाले समय का अनुमान लगाने लगा। वह पहले से ही आगामी लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर रहा था। पहली बात जो उसके दिमाग में आई वह थी अराजक चुंबकीय क्षेत्र तकनीक जो उसने रहस्यमय भूमि से सीखी थी। चूंकि इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए उन्हें अभी तक ये पता नहीं था कि चुंबकीय क्षेत्र का लोगों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। हालांकि उसे हल्का सा एहसास था कि अराजक चुंबकीय क्षेत्र, जिसे संघनित करने के लिए भारी मात्रा में मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति और शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है, उसका निश्चित रूप से विशेष उपयोग होगा। नितियान को देखते हुए, जो अपनी बात पर अड़ा रहने के लिए तैयार था, झेंग बिन बेहद हिचकिचा रहा था, मानो वह अपने दिल में एक आंतरिक युद्ध लड़ रहा हो। उसने नितियान को 2 बार त्याग दिया था, एक बार ग्रीन इल्यूजन आयाम में और एक बार स्कारलेट फ्लेम पर्वत श्रृंखला में। दोनों बार उसने बिना किसी संदेह के यह मान लिया था कि नितियान की हत्या कर दी जाएगी।
हालांकि दोनों बार नित्यान अंत में बचने में कामयाब रहा और वह लगभग सुरक्षित बाहर आ गया। अब उसके सामने फिर से एक विकल्प था, नित्यान को छोड़ दे या उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। उसने नित्यान को गहराई से देखा। उसके चेहरे पर जरा सी भी घबराहट नहीं दिखी, गंभीरता और कठोरता ही सब कुछ थी। नित्यान ने धीरे धीरे अपनी सांसों को नियंत्रित किया। उसकी आंखों में उत्साह और उम्मीद की झलक दिख रही थी। जेआपेन के आगमन ने न केवल नित्यान के आत्मविश्वास को नष्ट किया, बल्कि ऐसा प्रतीत हुआ कि वास्तव में उसकी लड़ाकू भावना जागृत हो गई है। झेंग बिन के चेहरे पर एक सख्त भाव देखा जा सकता था जब उसने अचानक कहा, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। जब उन्हें पुनः उसी विकल्प का सामना करना पड़ा तो उन्होंने अंततः एक अलग निर्णय लिया। ठीक है, अच्छा है, नित्यान ने बिना ज्यादा सोचे जवाब दिया। मेरे सामने से थोड़ा दूर हटो, मुझे कुछ तैयारियां करनी हैं। उसके बाद उसने अपने हाथों को अपने सामने रखा, हथेलियां एक दूसरे के सामने, और अपनी मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति और शारीरिक शक्ति को सक्रिय करना शुरू कर दिया। उन्होंने रहस्यमय, घुमावदार चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण शुरू कर दिया।